हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेस्ला क्लासेस में। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह, मैं फिर से आपके सामने हूँ कुछ बहुत ही तगड़े टॉपिक्स के साथ। तो अगर हम बात करें क्लास 9th की, चाहे 10th की, 11th की या 12th की, ये अपना जो चार क्लासेज हैं, ये अपने कुछ बेसिक क्लासेज भी अगर होती हैं तो इसमें ये बहुत ही अपना कॉमन टॉपिक होने वाला है आज का। वो होने वाला है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट किसका, वो भी ग्राफ का। यानी ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, ग्राफ अगर ट्रेस होता है तो उसमें स्लोप कैसे डिफाइन होता है, स्लोप अगर बाई चांस डिफाइन भी हो जाता है तो वहाँ पे कैलकुलस को कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैलकुलस के से कैसे हम लोग स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर करके आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें यहाँ पे हेडिंग अपना, तो ये अपना हेडिंग होने वाला आज का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ के कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या लिखते हैं यहाँ पे? मैथमेटिकल इक्वेशन। बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर हम बात करें मैथमेटिकल इक्वेशन की, तो मैथ से बहुत सारे अपने इक्वेशंस देखने को मिलते हैं। वो इक्वेशंस किस में होते हैं? तो अधिकतर अपने जो इक्वेशंस होते हैं एक्स एंड वाई में होते हैं। मैक्सिमम ऑफ द इक्वेशंस किस में पाए जाते हैं? अपने एक्स एंड वाई में पाए जाते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की, यानी कि वो होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो कभी भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अपने को दिखती है, वहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि y अपना फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में दिखे। यानी कि y का जो भी इक्वेशन होगा वो x के टर्म में होगा। एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यानी कि यहाँ पे अपना y जो है वो किसके टर्म में इक्वेशन बनाया है? x के टर्म में अपना इक्वेशन बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं अपना y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। क्लियर है ये? ठीक, समझ में आता है क्या? ये बहुत आसान है, ठीक। इसको हम लोग समझ चुके हैं, कई बार इसको देख चुके हैं, इसलिए इसको अपना समझना यहाँ पे आसान है, ठीक। अब हो क्या सकता है? अब ये जो अपना ये फंक्शन बना है, ये जो अपना यहाँ पे इक्वेशन बना है, या जो इक्वेशन लोग बनाने वाले हैं, ये दो तरीके से निकल के आ सकता है। पहला हो सकता है अपना लीनियर इक्वेशन, और दूसरा हो सकता है नॉन लीनियर इक्वेशन। मैथ में दो ही चीज़ होता है, या तो इक्वेशन लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। लीनियर कैसे पहचाने? तो अगर अपना इक्वेशन x के फॉर्म में है और x की मैक्सिमम पावर जो दिखती है अपने इक्वेशन में अगर 1 होती है, फिर से x की मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है किसी गिवन इक्वेशन में, तो इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर होता है। इसके सिवा जो भी इक्वेशन होगा अपना होगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या आने वाला है? सर्किल आता है, हाइपरबोला आता है, एलिप्स आता है, पैराबोला आता है, दुनिया भर के फॉर्मूला इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं। आज हम लोग बस इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं टॉपिक को अपने। आज की जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला फॉर लीनियर इक्वेशन। फिर अगला जो होगा हम लोग आज चेक करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे अपने पास कॉनकेव ग्राफ मिलेगा, फिर कॉन्वेक्स भी मिलेगा। क्लियर है ये? ठीक। तो अपना लीनियर, तो लीनियर क्या है? क्लियर है? अब समझते हैं। अगर हम मैथ का कोई इक्वेशन ले लें और जो कि क्या हो अपना बेसिकली लीनियर इक्वेशन हो, अगर इसको हम किसी मेथड के थ्रू, अगर हम किसी मेथड या प्रोसीजर के थ्रू, किसी मेथड या प्रोसीजर के थ्रू अगर हम इसको प्लॉट करें, किस पे? ग्राफ पे। ग्राफ पे यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ऐसे लिख लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या देगा ये? तो कुछ ना कुछ अपने को ये विजुअलाइज कराएगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? इसका कर्व मिलेगा। ध्यान रहे, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? कर्व। बहुत लोग को समझ में आता है कि कर्व क्या होता है। कर्व मतलब जिगजैग, ऐसा कोई नहीं है। कर्व मतलब कि एक हम लाइन को या किसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो जो मिला उसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। वो कर्व दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है लीनियर कर्व, या तो हो सकता है नॉन लीनियर कर्व। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो जो भी इसका कर्व मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला अपने को? लीनियर कर्व मिलने वाला है। तो कर्व का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा। कर्व का मतलब ये है कि ग्राफ पे कोई चीज़ हम लोग ट्रेस कर रहे हैं तो जो मिल गया उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कर्व बोल देंगे। क्लियर है? तब देखो मिलेगा यहाँ पे कर्व। तो ये जो कर्व अपना मिलेगा, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए किसी मेथड या प्रोसीजर के थ्रू ग्राफ, इसको अगर प्लॉट करेंगे जो कि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होने वाला है, तो वहाँ पे मिलेगा एक कर्व। और कर्व अपना क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान रहे, क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को अगर प्लॉट करना चाहें किसके अंदर? ग्राफ के अंदर, तो अपने को क्या मिलने वाला है? अपने को मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है क्या? ठीक, ये क्लियर है। तो थोड़ा हम लोग चीज़ों को आगे देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक। इसको रफ करते हैं।
तो इतना दिमाग में सेटल कर लीजिए आप लोग क्या कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी होते हैं कहीं ना कहीं उसको अगर ट्रेस करें तो कोई ना कोई ग्राफ जरूर मिलने वाला है। ये याद रहे कि अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर उसको हम लोग ट्रेस करें किसी मेथड के थ्रू, किसी प्रोसीजर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या देगा, कोई ना कोई ग्राफ जरूर देगा। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपना सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहा है लीनियर इक्वेशन के बारे में, यानी कि उसको अगर ट्रेस करें तो मिलेगा अपने को स्ट्रेट लाइन इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे लीनियर ग्राफ के बारे में समझते हैं। लीनियर ग्राफ के बारे में हम लोग समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक, मान लेते हैं, क्योंकि मानना बहुत ज़रूरी है, बिना माने हम लोग चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, अपना ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, आगे चल के हम लोग कभी एक्स को बोलेंगे रियल एक्सिस, वाई को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया अपना ओ यानी कि अपना ओरिजिन हो गया भाई, जहाँ से जो भी रीडिंग स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। मान लेते हैं अपने पास एक लाइन पड़ा हुआ है, ये लाइन बना के दे दिया हमको, कोई ये लाइन अपने को बना के दे दिया। ठीक, ये लाइन जो बना हुआ है 2 पॉइंट्स मिला हुआ है, ये अपना पी पॉइंट हो गया, ये अपना क्यू पॉइंट हो गया। पी क्यू को जोड़ने वाला लाइन अपने को पी क्यू दिख रहा है। ठीक है, अब पी का अपना क्या होगा भाई, ये हम लोग किसमें प्लॉट किए, एक्स और वाई के बीच में, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, किसी यहाँ पे लाइन को हम लोग शो कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी, यानी कोऑर्डिनेट होगा। तो हम यहाँ पे पी का बोल रहे हैं, पी का कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो हम बोल देते हैं x1 और y1। यहाँ पे अपना p का कोऑर्डिनेट होने वाला है x1 और y1। वैसे अपना q का होने वाला है x2 एंड y2। ये क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक, अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो x1 का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट की ये वैल्यू कितनी होगी, x1 होगी। ठीक, और ओरिजिन से ये वाली वैल्यू कितनी होगी, लगभग ये अपनी होगी x2। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये अपना पॉइंट x1 है, तो ये x पे दूरी कितनी होगी, x1 होगी। ये अपना पॉइंट x2 है, तो x पे कितना लोकेशन ये ट्रेस करेगा, x2 लोकेशन। ठीक है, वैसे यहाँ से ऊपर बढ़े, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अगर वहाँ से हम लोग कहाँ बढ़े, ऊपर बढ़ेंगे तो ये अपने को क्या मिलने वाला है, तो ये अपने मिलने वाला है y1। कितना मिलने वाला है भाई, y1, क्योंकि अपना ये क्या है, ऑर्डिनेट कितना है। जैसे कोऑर्डिनेट में जो 2 वैल्यूज होती हैं उसमें से पहले को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना होगा, y1 है, तो ये लोकेशन कितना होगा, y1 होगा। इसको अगर इधर ट्रेस करें तो यहाँ पे क्यों ना हम लोग ट्रेस कर लें, क्यों ना हम लोग यहाँ पे उसको लिख लें, तो ये ना हो गया y2। ठीक है क्या? क्लियर है? ये समझते हैं। ये अपना x2 है, ये x1 है, तो x2 में से x1 निकाल दे तो क्या बचा, ये पोर्शन बचा, बिल्कुल बचा। तो ये अपना पोर्शन क्या दिख रहा है, तो ये अपना पोर्शन दिख गया कितना। इसको डेल्टा एक्स लिख लें क्या, इसको क्या डेल्टा एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एक्स। तो एक्स कितना चेंज हो गया अपना x1 से x2, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्लियर है। ये अपना पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये कितना बचा, ये अपना जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन बचा, ये जो अपना ये रिमेनिंग पोर्शन, इसको ध्यान दीजिएगा जरा, डार्क कर लेते हैं इसको। मैं ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा कितना हो गया, डेल्टा y हो गया। जैसे x2 था, x2 माइनस x1 था, वैसे अपना y2 माइनस y1। ठीक है क्या? ये क्लियर है। ये किस में होगा, कुछ ही यूनिट में होगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी हम यहाँ पे यूनिट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। ये दिखा क्या, किसको दिखा, ये सबको दिखना चाहिए। ये कितना बना अपना 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अपना ये जो ट्रायंगल होने वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला। अगर ये पी की, ये अपना पी है, ये क्यू है, इसको क्यू नाम लोग आर बोल दें। ठीक, तो नामकरण हो गया पी क्यू एंड आर, ये अपने 3 वर्टेक्स आ गए ट्रायंगल के। क्लियर है? समझते हैं एक चीज़, यहाँ पे अपने को एक देखना होता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट होता है स्लोप का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, स्लोप अधिकतर आता है, बच्चे डर जाते हैं स्लोप देख कर, डरना नहीं है। स्लोप मतलब क्या, स्लोप मतलब अभी हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करेंगे, एक चीज़ को समझेंगे। तो स्लोप मतलब अभी फिलहाल ये समझ लें कि लाइन अपनी एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, वही अपने को क्या बताता है, स्लोप बताता है। ठीक, यानी स्लोप का मतलब ये हुआ, ये बताएगा अपने को कितना झुकाव है, लाइन की एक्स एक्सिस से कितना झुकाव मिला हुआ है। इस समय क्या जान लेंगे कि अपना स्लोप क्या होने वाला है। ठीक, स्लोप मतलब ये बताता है। ठीक, क्लियर है इतना? अब समझते हैं। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो स्लोप को निकालने के बहुत सारे तरीका होता है। पहला, अगर अपने को थीटा पता है तो tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट पता है तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को इतना जानना नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर अपने को ये पता चल गया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप पीछे की तरफ इसको क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें, पीछे की तरफ क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें, तो एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोल सकते हैं। या तो एक काम करो, क्या करो, इस पी पॉइंट पे एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। 2 चीज़,
इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है थीटा। और ध्यान रहे एक चीज़, पहले लिख लेते हैं मतलब लोगों के दिमाग से स्किप कर जाता है ये, कि थीटा होता है अपना एंगल फ्रॉम कहाँ से भाई, एक्स एक्सिस, कहाँ से, एक्स एक्सिस। और साथ में कैसे, ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे ऐसे, यानी कि अपना कौन सा वाइज है, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है अपना एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम लोग यहाँ पे थीटा को मेजर करने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा मेजर करना दो तरीका, क्योंकि मेजर कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस से। तो दो काम, या तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें और फिर इसको यहाँ से मेजर करें तो थीटा मिलेगा, या तो ये हो सकता है, या तो दूसरा मेथड क्या है, इसी लाइन को पकड़िए, उठा के चिपकाइए यहाँ पे, क्योंकि ये सेम अगर एक्स के पैरेलल है तो यहाँ से अब जो एंगल मिलेगा वो भी क्या हो सकता है, थीटा। और दोनों हमको पता है ये थीटा ही होना चाहिए। कैसे, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल क्या कहता है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है। तो आप स्लोप निकालना है तो चाहे थीटा ये ले आप, चाहिए ले, आपके ऊपर है, आप सहूलियत के हिसाब से अपने इसको सॉल्व कर लें। ये यूनिट था, लिख लेते। तो स्लोप को कैसे लिखेंगे, तो स्लोप को डिफाइन करते हैं स्मॉल m से। अगर अपने को थीटा पता है, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्लोप बहुत ज़्यादा, थीटा बहुत कम स्लोप बहुत कम, ठीक। यानी कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा है यानी कि अपना x से लाइन बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अपना स्लोप ज़्यादा है, x अपना बहुत कम है, यानी सॉरी थीटा अपना बहुत कम है, यानी कि लाइन लगभग किसकी तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, तो स्लोप अपना बहुत कम होने वाला है। क्लियर है। तो स्लोप को लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें भाई, तो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं हम लोग tan थीटा से। तो अपने को अगर थीटा पता है तो हम लगा सकते हैं क्या, tan थीटा। अब और क्वेश्चन ये आएगा कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, 6 होते हैं। अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो हमने tan को क्यों ऑप्ट किया, तो tan को ऑप्ट करने का एक बहुत ही सॉलिड अपने पास एग्जाम्पल है, उसको हम लोग समझा सकते हैं कि tan को ऑप्ट हम लोग क्यों किया। तो समझते हैं, मान लेते हैं जैसे हर आदमी के घर के सामने क्या होता है, गेट होता है, तो गेट के सामने हम लोग स्लोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं। हम लोग उसको कॉमन लैंग्वेज में कोई भी इंसान उसको क्या बोलता है, चाहे आदमी पढ़ा हो चाहे स्लोप के बारे में ना जान रहा हो, हर इंसान उसको क्या बोलता है, स्लोप ही बोलता है। जो अपना ढलान होता है, जिससे अपनी गाड़ी चढ़ती है उतरती है, ठीक है, जो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो जब अपना स्लोप बनता है उसके पीछे 2 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। ध्यान दें, जो अपना स्लोप बनता है उसके पीछे 2 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। वो 2 डिसाइडिंग फैक्टर क्या है उसको समझते हैं। मान लेते हैं पहला चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि अपना कितने हाइट पे रोड से, ये मान लेते हैं अपना रोड है, अपना ये ग्राउंड है, रोड से कितने हाइट पे अपना गेट प्लेस्ड है। क्लियर है। पहला चीज, रोड से कितने हाइट पे अपना गेट प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा ये देखेंगे कि गेट से आगे रोड अगर स्टार्ट होता है एक्चुअल में तो कितना दूर तक हम लोग उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्लियर है क्या। हम लोग क्या देखेंगे, 2 डिसाइडिंग फैक्टर अपना, कि रोड, अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग स्लोप बना रहे घर से और रोड के उस पार उतार रहे हैं, यानी कि स्लोप से अपने उतरे और रोड के उस पार जाकर उतरे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने पास एक कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन ये है कि पहला चीज हाइट देखना पड़ेगा अपने को, फिर देखना पड़ेगा कितना आगे तक उसको उतार सकते हैं, रोड कितना आगे है, कितना अपने को परमिसिबल वैल्यू दी गई है, कितना आपको को अलाउड है रोड को कवर करने के लिए। तो ये अपना हो गया वो पाथ जो अपने को लेना है, ये हो गया अपना हाइट जो कि गेट डिसाइड करेगा, ठीक। अब डिसाइडिंग फैक्टर 2 था, एक अपना क्या था, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, क्योंकि 90 है भाई तो हाइट हो गया। ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। अगर ये अपने को डिसाइडेड है, अपने को परपेंडिकुलर पता चल गया कि कितना मैक्सिमम हाइट ले सकते हैं, और ये पता चल गया कि आगे कितनी दूरी तक बना सकते हैं अपना स्लोप, इसको सीधे जोड़ दें, अपना क्या बन गया, स्लोप बन गया। क्लियर है। ये इसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये हाइपोटेनस है। अगर कोई ट्रायंगल है तो क्या है यहाँ पे, वो हाइपोटेन्यूस है, अपना हाइपोटेनस है, ठीक। यानी कि अपना ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अपना ये क्या हो गया, क्लियर है। ये तो स्लोप हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एंगल क्या बना रहा है भाई, थीटा बनाया कि नहीं। एक तरीके से इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, को मान लीजिए वाई एक्सिस, काम खत्म, मैच कर गया। कंडीशन अपनी क्या होगी, मैच कर गई। कंडीशन मैच कर गई तो अब देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको डिसाइडिंग फैक्टर क्या मिला, पी और बी। तो ऐसा अपना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करे डायरेक्टली, तो कौन होता है, तो अपने पास कौन होता है, tan होता है। इसलिए हम लोग किसको ऑप्ट करते हैं, tan थीटा को ऑप्ट करते हैं। तो अपने को मिलता है यहाँ से क्या, हाइट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ से देखें, इस ट्राइंगल के लिए देखें तो परपेंडिकुलर पे क्या है, डेल्टा वाई है, और बेस पे क्या है, डेल्टा एक्स। ये क्लियर है क्या, इतना आसान चीज समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट अपना, ठीक। अब डेल्टा क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिख रहा है यहाँ पे, लिख सकते हैं y2 - y1, क्योंकि पहले से हम लोग चिपका रखे हैं, यहाँ पे चिपका रखे हैं, तो उसको दोबारा कॉपी पेस्ट मान लेते हैं। कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो अपना मिल गया y2 - y1 x2 - x1। यानी क्या कहते हैं, अपने को अगर कोऑर्डिनेट पता हो, ये पी और क्यू को कोऑर्डिनेट पता हो, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर्स में, क्लियर है।
या अगर थीटा पता है क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा से। क्लियर है। अब क्यों tan ऑप्ट किया वो भी क्लियर होगा, क्योंकि अपने को अगर स्लोप निकालना है, स्लोप बनाना है, डिसाइडिंग फैक्टर 2 होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, तो tan ही एक अपना ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो P और B को क्या कर सके, डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। ठीक, तो ये अपना क्लियर हो गया, स्लोप हो गया। ठीक, इतने से काम नहीं चलेगा भाई। अब यहाँ पे अब आता है अपना डरावना चीज। डरावना, इससे बच्चे डर जाते हैं यार, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलस बोलते हैं। तो इसमें कैलकुलस का पोर्शन कहाँ से आ गया, अभी तक हमने तो ये देखा सिंपल से, यहाँ पे वैल्यूज है। अब यहाँ पे कैलकुलस कैसे आएगा, तो बिल्कुल आएगा। कब आएगा, कंडीशन क्या है उसको देखते हैं अभी। मान लेते हैं इफ इन केस, केस तो बनते रहते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं केस बन गया। एक केस ऐसा क्रिएट हो गया जहाँ पे डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल है अपना, ध्यान रहे डेल्टा एक्स क्या है, बहुत स्मॉल है, या बोल दें कि थीटा बहुत स्मॉल है, किसी के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ इन केस अपना थीटा अगर बहुत ही क्या हो गया, स्मॉल हो गया, या हम ये बोल दें डेल्टा एक्स लगभग क्या हो गया, स्मॉल हो, यानी अप्रोचिंग टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स हम लोग किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने पीछे पढ़ रखा है, एक कॉन्सेप्ट आता है, एक मैथ्स का बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है, जब कोई चीज़ जीरो को अप्रोच करती है तो हमको बताना पड़ेगा, फॉर्मूले को अपने बताना पड़ेगा कि तुम अप्रोच करो जीरो को। लेकिन कैसे बताएं, किसके मदद से बताएं, तो वहाँ पे हम याद करते हैं लिमिट को, जोर से हम लोग पुकारते हैं किसको, लिमिट को। तो जब लिमिट आता है तो फॉर्मूले को ये ज्ञान देता है, वो उसको समझाता है कि देखो भाई तुम्हारा ये जो डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो तुम अपना फॉर्म चेंज कर लो, अपना फॉर्म क्या कर लो, चेंज कर लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये लिख ले यहाँ पे लिमिट लगा दिया, मैथ का ये नियम आ गया यहाँ पे। अभी बोलेगा कि डेल्टा एक्स चलो तुम अप्रोच करो किसको, जीरो को, यानी कि लगभग डेल्टा एक्स की जो चेंज है लगभग बहुत कम होने वाली है। तो जब बहुत कम होने वाली है तो मे भी डेल्टा वाई भी क्या हो जाए, बहुत कम हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा को भी स्मॉल होना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा को भी बहुत स्मॉल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा डी वाई में, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डी एक्स में। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये, यानी कि आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई जो चेंज होता है, अगर ये चेंज बहुत स्मॉल चेंज हो गया, ये जैसे सिग्निफिकेंट चेंज है, ये हम लोग पढ़ रखे हैं रिलेशन फंक्शन में, तो डेल्टा वाई बहुत छोटा है तो डी वाई लिख लेंगे, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो यहाँ पे डी एक्स लिख लेंगे। और छोटा है ये कौन बताएगा, तो अपने को लिमिट बताएगा। तो लिमिट बता रहा है कि डेल्टा एक्स लगभग जीरो का अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अप्रोच कर रहा है। तो ये अगर डी एक्स होता है, ये भी क्या होगा, डी एक्स होगा। यानी कि देखो कैलकुलस आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, कैलकुलस आ गया। यानी कि अगर हम लोग मान लिए कि y अपना फंक्शन है x का, जो कि हम लोग मान रखे थे, स्टार्टिंग किए ही थे यही मान के कि y अपना x में इक्वेशन होगा, यानी y अपना फंक्शन ऑफ x होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर y को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रहे y को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को क्या मिलने वाला है, तो स्लोप मिलने वाला है। क्लियर है क्या, यानी कोई अपने पास इक्वेशन है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसा भी हो, लीनियर और नॉन लीनियर हो, कैसा भी हो, ये हर जगह ये एप्लीकेबल होने वाला है, वैलिड होगा। तो अगर अपना कोई इक्वेशन है y x में, y का x में, यानी y फंक्शन ऑफ x है, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर, तो ये बात दिमाग में सेटल होनी चाहिए, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, उसका पहला डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि उसको हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो मिलेगा डी ओवर डी एक्स, और कहीं ना कहीं अगर वो ग्राफ में ट्रेस हुआ होगा तो उस ग्राफ में उसका क्या देगा, स्लोप देगा। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं। अगर y का फंक्शन ऑफ x है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक। अब ये चाहे दो भी हो, इसको जब आप ग्राफ में ट्रेस करेंगे तो वो जो स्लोप मिलेगा वो हम डायरेक्टली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कैसे, डी बाई डी एक्स से। अब बात ये होती है, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि लीनियर में तो चलो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, हम बता सकते हैं कांस्टेंट कैसे होता है, देख सकते हैं यहाँ पे बनाइए थीटा, हर पॉइंट के लिए अगर देखा थीटा क्या है, सेम है, तो tan थीटा भी सेम होगा, स्लोप भी सेम होगा। लेकिन नॉन लीनियर हो तो कैसा होगा, तो ये बात याद रखिए, अभी हम लोग नॉन लीनियर नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे जब आएंगे तो स्लोप का वेरिएशन हम लोग देखेंगे कि अपवर्ड ग्राफ के लिए क्या होगा और डाउनवर्ड ग्राफ के लिए क्या होगा, और होगा भी तो कॉन्वेक्स कैसे आएगा, कॉन्केव आएगा कैसे, तो वहां पे अपने को देखना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो अभी अपन लोग काम चलाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर को। लेकिन ये जो अपना है ये बहुत जगह हेल्पफुल होने वाला है, तो याद रखिए कहाँ हेल्पफुल होगा। तो 11th का हम लोग का चल रहा है मोशन वन डायमेंशन, इसलिए मैंने वीडियो रोक रखा था क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ग्राफ आने वाले हैं क्लास 12th के लिए, तो वहाँ भी अपने को हेल्पफुल होगा, ठीक। एक चीज़ समझ लेते हैं, हमेशा का हम सबसे जनरल इक्वेशन लिखेंगे लाइन का इक्वेशन लिखने का 3 से 4 तरीका होता है, बहुत सारे तरीका होते हैं। अगर बोले तो इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है 1 पॉइंट फॉर्म, एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म, एक जनरल इक्वेशन भी होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वो अपने को नहीं आना है। तो कई सारे अपने पास इक्वेशंस होते हैं, लेकिन एक सबसे जो जनरल होता है, जो हम लोग फिजिक्स में बार बार यूज करेंगे, वो होता है अपना y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी अपने को ये बताता है कि इक्वेशन y क्या है, किसमें, x में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। x की मैक्सिमम पावर देखिए जरा कितना है,
1 है, 1 होने का मतलब इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। अब यहाँ पे m क्या है, अगर वो इक्वेशन अपना लीनियर है तो ग्राफ ट्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, और लाइन मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं अपना क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा आएगा तो क्या आएगा, स्लोप आएगा, तो m वहाँ पे क्या बताएगा अपने को, स्लोप बताएगा। क्लियर है। अब ये c क्या है, तो c को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये होता है कि ये जो लाइन आ रही है वो x को कट कर रही है कि y को कट कर रही है, किसको कट कर रही है, तो जो होगा वो इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो ध्यान रहे, ये जो लाइन आ रही है ना तो x को कट कर रही है ना तो y को कट कर रही है, पास कहाँ की, ओरिजिन से पास की। तो इस तरह के लाइन के इक्वेशन में क्या लिखेंगे सीधे, तो इस तरह के लाइन के इक्वेशन लिखेंगे हम लोग ऐसे, y इज इक्वल टू mx, ओनली एंड ओनली y इज इक्वल टू mx, क्योंकि c क्या हो रखा है भाई, 0, क्योंकि एक्सिस कटी कहाँ हो रहा है, ये तो ओरिजिन से पास हो गया।